स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कि हम उनको कैसे ऐड करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। तो इन एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी ऐड रियल पार्ट्स आर एडेड टू ईच अदर and imaginary parts are added to each other। ठीक है, इस तरह से इसका होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा, लेट से एक पहला नंबर है Z1 मान लेता हूँ मैं। तो ये मैंने ले लिया a प्लस आयोटा b एंड वी हैव सेकेंड नंबर दैट इज़ Z2 c प्लस आयोटा डी। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्योंकि मुझे ऐड करना है। सो नाउ वी आर एडिंग बोथ नंबर्स। तो क्या आ जाएगा, मैंने जैसे बताया रियल पार्ट्स रियल में ऐड हो जाएगा। तो a प्लस इसका रियल पार्ट a और इसका रियल पार्ट c है, तो a प्लस c एक साथ ऐड हो जाएंगे। और इसमें देखिए आयोटा b और आयोटा d है, तो आयोटा कॉमन, तो क्या आ जाएगा b प्लस d। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो ये है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको वन बाय वन बताता हूँ कि क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर क्या होता है उसका मतलब बता देता हूँ आपको। क्लोजर का मतलब ये होता है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स sum of two complex is also a complex number। पहली प्रॉपर्टी यही है। देखिए ये जब मैंने सम किया है, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, देखिए रियल पार्ट आ रहा है प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो इसको भी हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ क्लोजर। तो पहली यही प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है, सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको कि फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, राइट। तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या है, अगर हम Z1 को Z2 में ऐड करें या फिर Z2 में Z1 को ऐड करें, रिजल्ट विल रिमेन सेम। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या है, इसमें बेसिकली तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट्स से Z1, Z2 एंड Z3, देन Z1 को Z2 और Z3 के सम के साथ ऐड कर दिया जाए, या फिर पहले Z1 और Z2 को ऐड कर दें और फिर Z3 के साथ इसे हम ऐड कर दें, रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो ये है इसका एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव के बाद में फिर जो फोर्थ नंबर है वो क्या है, फोर्थ आता है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का। ठीक, ये क्या है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट्स, अगर मान लीजिए Z लिखा हुआ है तो उसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो होगी ज़ीरो। देयर एग्जिस्ट 0 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। इसको हम 0 भी कह सकते हैं। सो दैट अगर मैं Z में
जीरो को ऐड करूँ तो क्या रिजल्ट रहेगा, जेड ही रहेगा। इसका मतलब वो नंबर जिसको अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें देन इट गिव्स द ओरिजिनल नंबर, देन द नंबर इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी जिसे हम जीरो कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक लास्ट क्या रह गया है इसकी, इसी में प्रॉपर्टी में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिटिव इन्वर्स क्या है ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। एडिटिव इन्वर्स बेसिकली ये होगा, देयर एग्जिस्ट्स, अगर हम देयर एग्जिस्ट फॉर जेड, लेट से जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है, देन माइनस जेड मतलब माइनस ए माइनस आयोटा बी इज एडिटिव इन्वर्स। so that z प्लस माइनस जेड इट गिव्स ज़ीरो। मतलब कोई अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दें देन द रिज़ल्ट विल बी अ ज़ीरो नंबर, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब जो सेकंड टॉपिक है हमारा, इसी में सेकंड टॉपिक और मैं आपको बता रहा हूँ आज, वो है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डिफरेंस कैसे करते हैं हम, जैसे हमने एडिशन किया है ना सेम वही पैटर्न में हम डिफरेंस भी करेंगे। मतलब किस तरह से, फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। अब इसमें भी यही होगा कि रियल पार्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड इमेजनरी विद इमेजनरी, ठीक है। तो लेट से z1 की वैल्यू है a प्लस आयोटा बी एंड वी हैव z2 c प्लस आयोटा डी। तो अब डिफरेंस कैसे किया जाएगा इसका, a प्लस आयोटा बी माइनस c प्लस आयोटा डी। तो देखिए रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो वी गेट a माइनस सी। सिमिलरली इमेजनरी में आयोटा कॉमन तो b और इधर से हो जाएगा माइनस डी। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, ना ही इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये है था हमारा एडिशन और डिफरेंस। अब एक एग्जांपल और मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। लेट्स से z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। नाउ फाइंड करना है हमें, फाइंड फर्स्ट पार्ट में हमें करना है z1 प्लस z2 एंड सेकेंड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है z1 माइनस z2। तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट पार्ट पहले फाइंड आउट करते हैं हम। नाउ z1 प्लस z2, तो अब हम कैसे ऐड करेंगे, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब इसका रियल पार्ट 1 है और यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, तो 1 और 3 दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे, प्लस आयोटा कॉमन तो 3 माइनस 2। तो कितना आ गया रिजल्ट, 4 प्लस आयोटा। ये हो गया z1 प्लस z2, ये है हमारा आंसर। नाउ वी विल फाइंड आउट सेकेंड पार्ट z1 माइनस z2। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, ओके। तो रियल पार्ट 1 और यहाँ पे रियल पार्ट है -3 हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन, इसका रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट 3 है और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया रिजल्ट, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो अब देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है एडिशन। देखिए सम करने पे कैसा रिजल्ट आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई।
अब मैं अगर Z1 प्लस Z2 करूँ इतना ही रिजल्ट आएगा, और Z2 प्लस Z1 करूँगा तो भी 4 प्लस आयोटा ही आएगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आप क्रॉस वेरीफाई करके खुद से चेक करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इसके साथ मैं एक्सरसाइज भी अटैच करूँगा जो आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.